तो वंस वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उस पे हम लोग जर्नी ऑफ जो डिवाइसेज हैं लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा मैं कवर करते हुए अपकमिंग नए सेशन के बारे में मैं बात करूंगा। तो इसमें जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, उसमें मेरा सिंपल सवाल था कि आईटी और टेलीकॉम के अंदर डिफरेंस क्या है। तो जहाँ तक हमने डिस्कशन में यह बात समझ में आई कि टेलीकॉम का ही नया नाम आईटी है। आईटी इज नथिंग द न्यू, या यू कैन से कि द मॉडर्न वर्जन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी। पहले टेलीकम्युनिकेशन में सिंपली हम एक दूसरे को नंबर डायल करते थे और बात करते थे। नंबर डायल करने का कॉन्सेप्ट भी इंसान ही एक दूसरे को नंबर डायल करता है और बात करता है। आप लोग अभी कह सकता हूँ कि लकी हैं कि आप लोग उस पीढ़ी के लोग हैं, आप उस जनरेशन के लोग हैं जिसमें आपको यह तो मालूम है कि नंबर डायलिंग सिस्टम किसको कहते हैं। बट अपकमिंग जनरेशन के जो लोग होंगे आज से 10 साल बाद, आप मेरी जगह, आप में से कोई बैठकर जब ट्रेनिंग दे रहा होगा और आपकी जगह पे कोई नया लोग बैठे होंगे और उनसे कह रहे होंगे कि हमारे टाइम में भी एक नंबर डायलिंग सिस्टम हुआ करता था, दे कांट बिलीव, उनको भरोसा नहीं होगा कि ऐसा कोई चीज थी। ठीक है ना, वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी कोई चीज होती थी, नंबर डायलिंग सिस्टम। आपके पास में दोनों कॉन्सेप्ट है। दिसंबर 2025 के बाद ऑलमोस्ट पूरी पॉसिबिलिटीज है कि नंबर डायलिंग सिस्टम भी खत्म हो जाए। अभी मैंने आप सभी को लिंक दिया और मैंने कहा ज्वाइन करिए आप लोग। आप सभी ने लिंक किया और ज्वाइन कर लिया। और अभी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मैं स्क्रीन पे कोई चीज शेयर करूंगा वो भी देख पाएंगे। दिस इज द कंप्लीट, आप कह सकते हैं, माइग्रेशन ऑफ द टेली कम्युनिकेशन इज आईटी कम्युनिकेशन। और आईटी कम्युनिकेशन में सिंपली अगर मैं बात करूं तो तीन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। अब अलग अलग फील्ड हैं तो अलग अलग इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। हार्डवेयर बनाने वाली बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं, एज पर रिक्वायरमेंट डे हार्डवेयर बनाती हैं। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर बनाने वाली बहुत सारी आईटी प्राइवेट कंपनियां हैं। ज़्यादातर जितने भी आईटी कंपनी मिलेंगी प्राइवेट कंपनियां, वो सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क। इंटरनेट का मतलब होता है दो, इंटरनेट तभी संभव है जब हम दो लोग आपस में, एक कंप्यूटर यहाँ पर हो और दूसरा कंप्यूटर यहाँ पर हो। इंटरनेट का सीधा सीधा मतलब है कि जब ये दोनों आपस में जोड़े जाते हैं तब अपने कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के अंदर आप तीन चीजों का काम कर सकते हैं। पहला, टू सी, जब तक आप जोड़ेंगे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, आप टू टेक, आप वहां से कोई चीज, पहली बात, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बारे अंदर जाकर सारी चीजों को देख सकते हैं। कब? जब ये दोनों आपस में जुड़े हों। ठीक है। और टू टेक, आपके इस कंप्यूटर में, जिसमें कंप्यूटर में आपने विजिट किया था, वहां पे कोई चीज आपको अच्छी लगती है, आप इसको उठाकर अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं। इसको बोलते हैं टू टेक। और आपके पास में भी कोई चीज अच्छी हो सकती है, आप सामने वाले कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं, टू गिव। ये तीनों चीजें जो हैं आपका आपस में मिलकर ही इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट इज नथिंग, ये तीनों चीज, देखना, लेना और देना, बाद में इन तीनों चीजों का टेक्निकल नाम किया गया नेट सर्फिंग, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। अपलोड अपने तरफ से भेजना, डाउनलोड कहीं से पड़ा है अपने ऊपर लेकर, नेट सर्फिंग केवल विजिट करना। ठीक है। और जब इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू किया गया तो लोगों ने कहा एक कंप्यूटर किसी और शहर में है, मान लीजिए मेरठ शहर में है, ये कोई दूसरा शहर है, दूसरा जिला है गाजियाबाद, और दोनों के बीच की जो दूरी है करीब 60 किलोमीटर है। तो इसके बीच में कंप्यूटर को कैसे जोड़ेंगे? ये तो आपका कंप्यूटर दोनों साथ में रखा है, हमने जोड़ा और कम्युनिकेशन करने लगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट एक जगह से दूसरे जगह जोड़ा जाए, ये कैसे संभव होगा? तो बाद में रिजल्ट निकला कि भैया हमने ऑलरेडी टेलीफोन लाइनें यहाँ डाल रखी हैं और जो टेलीफोन हैंडसेट थे उनको रिप्लेस कर दिया गया कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है। तो इस प्रकार जो टेली कम्युनिकेशन, जो टेलीकॉम का जो काम था, सिर्फ हम लोग बात कराते थे, अब उन्हीं चीजों को हम लोग स्मार्ट डिवाइसों के रूप में जोड़ दिया। इसका थोड़ा झलक हम लोगों ने डिवाइसों का सफर के बारे में बात किया था। तो इंटरनेट को मतलब समझ में आ गया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप में से हो सकता है कई लोग मोबाइल से सुन रहे होंगे, कई लोग कंप्यूटर पे, कोई लैपटॉप पे, कोई टैबलेट पे। करीब 10-12 लोग हैं इस सभी लाइव मीटिंग में। तो सभी लोग अलग अलग
लोकेशन पे सुन रहे हैं, लेकिन दे आर कनेक्टेड टू, कैसे कनेक्टेड है, वो टेलीफोन लाइन से ही कनेक्टेड है। और टेलीफोन कुछ नहीं है आज की डेट में, वो कंप्लीटली डेटा नेटवर्क के रूप में नाम के साम से आज नए के जमाने में जाना जाता है, राइट। ठीक है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने टेलीकॉम का जर्नी के बारे में डिस्कस किया था, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और रियल लाइफ आईटी या टेलीकॉम नेटवर्क क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा फोकस आज करेंगे। बाकी कल हम लोग और भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और डेली समय बढ़ता जाएगा। तो टेली कम्युनिकेशन के बारे में, टेलीफोन के बारे में तो नो बड़ी, ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन, जिन लोगों जो नए हैं वो अपना लास्ट सेशन मेरा जरूर देखेंगे, वहाँ पे भी मैंने डिस्कशन किया है। टेलीकॉम का मतलब सीधी सी बात है, हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं। आज हम एक दूसरे को लिंक शेयर कर दें या किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। तो हमारी जो जर्नी थी टेलीकॉम से आईटी कम्युनिकेशन में कंप्लीटली माइग्रेट हो गई है। लेकिन इस जर्नी के दौरान हमारे पास में तमाम माइग्रेशन हुए, सिंपल डिवाइस से लेकर हम लोग क्वांटम डिवाइस की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। तो अगर मैं सिंपल डिवाइस के बारे में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था एक फैन के बारे में, पंखे के बारे में, कि आप एक मार्केट में फैन खरीदने जा रहे हैं, तो पंखा नॉर्मल होगा, इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा, एआई होगा, ये हमने डिस्कस किया था। तो नॉर्मल फैन के बारे में सिंपली हम लोगों ने डिस्कस करके निकाला कि नॉर्मल फैन वो सभी फैन नॉर्मल होंगे अगर उसमें हर चीज मैनुअल होगा। उसका ऑन ऑफ करना, स्पीड घटाना बढ़ाना, रोटेशन करना, एवरीथिंग इज द मैनुअल, दैट इज द नॉर्मल फैन। आपके घरों में नॉर्मल फैन लगे होंगे सभी के घरों में। लेकिन समय बदला, अगर उसी पंखे के अंदर दो चीजें ऐड कर दिया जाए, ये भी हम लोग डिस्कस किया था। पहली चीज हम ऐड कर दें इसमें, एक सेंसर लगा दें। अगर इंसानों के बारे में बात करें तो हम लोग भी इंटेलिजेंट हैं, बिकॉज हमारे पास सेंस और मेमोरीज है। तो अगर ये दो चीजें अगर आपके दिमाग में ऐड कर दी जाए, ठीक है ना, तो एक सेंसर और एक मेमोरी चिप, तो जो काम हम मैनुअली कर रहे थे नॉर्मल फैन में, वो हम लोग रिमोट कंट्रोल के द्वारा स्पीड घटाना बढ़ाना रोटेशन करना, दैट इज पॉसिबल हो गया। उसके बाद आया एआई डिवाइस। ठीक है। एआई डिवाइस का मतलब है कि इसमें सीधी सी बात है, इंटेलिजेंट तो रहेगा ही है, प्लस इसमें हम लोग ऐड कर देंगे कम्युनिकेशन। इसके बारे में भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, प्लीज वॉच द अर्लियर रिकॉर्डिंग। उसमें हमने सिंपल सी बात की कि हम सबको स्मार्ट बनना है। स्मार्ट हम कब होंगे, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैंने अपना एग्जाम्पल लिया था कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में जब एडमिशन किया, तो उस समय नो डाउट कि एक इंजीनियरिंग कठिन परीक्षाएं होती थी, जो पास करना आसान नहीं होता था। जस्ट वेट मिनट। ओके। तो कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा था। स्मार्ट कम्युनिकेशन मतलब कि आप सभी लोग, जैसे मैं अपने यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में गया, तो वहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था अपने बारे में ही कि नो डाउट कि उस टाइम, मेरे टाइम में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बड़ा कठिन काम था। तो करीब 5 लाख 6 लाख लोग एग्जाम देते थे, और मुश्किल से 2,000 2,500 ही इंजीनियर बनते थे। ये बात कर रहा हूँ 1994 1995। दैट इज अ वेरी टफ टाइम। उस समय अगर कोई मुझसे पूछता था कि मैं भी टॉपर रहा हूँ, तो मुझसे भी लोगों ने पूछा था कि आप बड़े होके क्या बनेंगे। ठीक है, आपने टॉप किया, यूपी बोर्ड से मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो मैंने कहा मैं नो डाउट कि उस समय दो ही बातें होती थी टॉपर की, या तो कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। तो मैंने कहा जी मैं तो इंजीनियर बनूंगा। ठीक है। और तब इंजीनियरिंग और आज के इंजीनियरिंग में जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, पढ़ाई करना बड़ा कठिन काम था। एक नॉर्मल एडमिशन लेना वेरी इजी। आपको आईएएस बनना उस समय लोगों को आसान लगता था, इन कंपेरिजन टू इंजीनियर, इन कंपेरिजन टू डॉक्टर एडमिशन। ठीक है। एनीवे, वो इतिहास की बात है। अभी जब हम वहाँ पे गए अपने यूनिवर्सिटी में, तो जब तक क्योंकि उस समय अलग अलग कॉलेज अलग अलग एडमिशन कराते थे, तो मैं भी क्लास में बैठा हुआ था। तो जब तक फैकल्टी नहीं आई हुई, तो मेरे बगल में मेरे एक फ्रेंड बैठे थे, दी सतीश बाबू, आज भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो साउथ इंडियन थे, प्योर हैदराबाद के रहने वाले थे। तो वो भी मेरे बगल बैठे थे। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की क्लास में, कि क्लास में हमारे दो तीन बच्चे ऐसे थे जो सीट पे जब तक फैकल्टी ने आई, और खड़े होकर कभी सीटों पर जाकर बात करने की कोशिश करते थे। तो मेरे अंदर से एक बड़ी आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। ठीक है। और उसी तरह क्लास में जो दी सतीश बाबू थे, मैंने उनसे पूछ लिया। एक तो उन्हें हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती थी, या उस समय तो बिल्कुल ही नहीं आती थी इस टाइम पे, बाद में उन्होंने सीखा हमारे साथ। ठीक है। तो मैंने उनसे भी पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, और शक्ल ऐसी बनाई, तो मेरे अंदर से बड़ा आवाज आई, बड़ा घोंचू है। घोंचू मतलब बनारस में बोलते हैं डफर, गधे को बोलते हैं, बड़ा घोंचू है। वो इंटेलिजेंट थे, लेकिन उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया।
उनके दिल भी मेरे अंदर से आवाज आई। जिन्होंने क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहे थे, उनके लिए ओवर स्मार्ट आ गया। तो स्मार्ट इज नथिंग, इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन, आप सभी को स्मार्ट बनना है। नो वन बिकम द ओवर स्मार्ट, और ना ही डफर बनना। आप सभी अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं और जहां जरूरत होती है जवाब देते हैं, ऑल आर स्मार्ट, और स्मार्ट बनना ही पड़ता है। और ये ध्यान रहे कि कभी आपको डफर नहीं बनना और ओवर स्मार्ट नहीं बनना। ये मेरा एक लेसन है जो आप लोग इसको अपने लाइफ में ढाल लें। ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है। आपको ये सोचना पड़ता है कि मुझे कहाँ बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है कोई, आप खुद हैं, अपने से अपने आप को बोलिए और करिए। ठीक है। यहाँ तक का सफर ऑलरेडी हम लोगों ने तय कर चुके हैं। आईओटी के बारे में बोला था। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग, हमारे हर डिवाइस वो इंटरनेट से जुड़ेगी। इस संदर्भ में मैंने लास्ट सेशन में एक वीडियो भी शेयर किया था। 5G, 5G में कुछ नहीं होना है। 5G में हमारा मेन टारगेट है कि जितने भी डिवाइसेज हैं, केवल बात तक सीमित नहीं रहेगी। हमारे पास पंखे हैं, ट्यूबलाइट है, एसी है, सभी चीजों को हमें ऑनलाइन जोड़ना है। दैट इज आईओटी। अब इसके बाद आता है एआई डिवाइसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेज। ठीक है। यहाँ तक का सफर था और एआई डिवाइसेज में हम लोग चल रहे हैं। तो मैंने रिपीट कर दिया है, अब मैं इसी संदर्भ में आज थोड़ा सा आगे बात करूंगा। तो कौन बताएगा? सबसे पहले मैं बात करूंगा मयंक। मयंक, आप नॉर्मल पंखा समझ में आ गया कि वो सिंपली ऑन ऑफ मैनुअल होगा, यस इंटेलिजेंट सर। रिमोट के द्वारा होगा? ये भी क्लियर होगा, आज मैंने रिपीट भी किया है। स्मार्ट का मतलब है कि आप दुनिया के, वो आपका पंखा इंटरनेट से जुड़ जाएगा और दुनिया के किसी भी कंट्रोल से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दिस इज आईओटी। ओके। हम्म। नाउ नेक्स्ट इज द एआई। अब हम बात करेंगे एआई तक जहां तक हमने छोड़ दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई? क्या मतलब? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, टेक्निक। मतलब। और आज की हम्म। डेट में क्योंकि आप करंट जनरेशन के हैं तो लोग पढ़ाई भी करते होंगे, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा नॉर्मल फैन और आर्टिफिशियल के? सर इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसके पास एक अपनी नॉलेज बेस भी होगा, किसे ओके। कब वर्क करना है कब नहीं करना है। अपनी नॉलेज बेस होगा, चलो कोई नहीं, ओके। यस नयन, नयन सलांतिया। कितनी स्पीड पे चलना है कब, लाइक यस, सेंसर से इनपुट लेके। ठीक है। मैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोले, ठीक है। नयन सलातिया, Yes, sir. आपको क्या लगता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई हियर? Say artificial intelligence. ठीक है। अच्छा। इसके अलावा, इसका मतलब पंखे में कैसे एआई, एआई का मतलब क्या होना चाहिए फैन के रूप में? हम्म, तो वो बिना इंस्ट्रक्शंस के काम करेगा अप ऑन इट्स बिना ओन। इंस्ट्रक्शंस के काम करेगा, चलिए ठीक है, एक पॉइंट मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई पॉइंट माइंड में आ रहा है? सभी लोग चैट में लिख सकते हैं, जिससे आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। ठीक है। और आधार शिखा, आधार शिखा आर यू देयर? यस सर। यस, यस बोलिए सर। आपको अपनी बात बोलने, मैंने कहा ना सभी को स्मार्ट बनना है। ठीक है, बिल्कुल साइलेंट में, क्योंकि ये आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, आई एम नॉट योर फैकल्टी मेंबर, मैं तो फील्ड में काम करने वाला ऑफिसर हूँ। आपको पहला इंटरनेट जो ब्रॉडबैंड था वो भी मैं ही दिया था। आप जिस बंदे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, वो कहना नहीं चाहिए, बट दिस इज वेरी गुड कि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पहला साइबर फॉरेंसिक लैब भी मैंने ही यहाँ डेवलप किया था, पहला ब्रॉडबैंड सर्विस भी मैंने ही दी थी, प्रैक्टिकल मैनर में। दुनिया में बनाया कोई भी हो, लेकिन देने वाला मैं था। तो आप उन बंदे से ट्रेनिंग ले रहे हैं जो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की तरफ से आपको बताने वाला है। तो मैं आपको बिल्कुल ही पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है आई क्या होगा यहाँ पे? तो बेसिकली वो डिवाइसेस जो मतलब जिसको मैनुअल इंस्ट्रक्शंस का जरूरत ना हो, वो अपने मतलब कब उसको ऑन या ऑफ करना है वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आपकी हो गया, मैंग ने लिखा है, बाकी लोग भी लिख सकते हैं। देखिए, लिखने में कोई डाउट नहीं है। ओके, थैंक फॉर इंफॉर्मेशन। जयश्री, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम कैन सेइंग? जयश्री? Sir, no, sir. नो, तो ओके, तो आपके आई विल मेक अ सेपरेट क्लास फॉर यू एंड इन द मॉर्निंग। ओके, you can Okay, join sir. this group, there is no problem, but if you want to, I will two more people from the south, so no doubt I will 15 to 20 minutes earlier in the morning I will make a separate class for you. Okay, don't worry. Sir. Okay. Okay, sir. But you keep group also, because there are some project report and like PPT and other job ad will be share.
ओके, it is will Okay, sir. share for you. Okay. Okay, sir. Anyway, okay, thank you. Now next is the Shruti. आपका आज पहला दिन है। यस सर। ओके, तो अभी मैंने जो बातें बोली उतनी बातें थोड़ी बहुत समझ में आई आपको? यस सर, मैंने प्रीवियस वीडियो भी देख लिया था, रिकॉर्डिंग आपका। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो फिर एआई के बारे में आपका क्या मतलब है कहना, फिर क्या होना सर सर मतलब बेसिकली अगर हम लोग एआई की बात कर रहे हैं तो सर मतलब जो काम मतलब ह्यूमन कर सकता है वही काम हम लोग रोबोट से करवा रहे हैं, मतलब उसमें और भी कई फीचर्स यूज कर रहे हैं। अब हम लोग फैंस की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल फैन हमारा जो जैसे आपने बताया कि वो मैनुअली काम करेगा। एआई फैन सर हम मतलब सर उसमें और फीचर्स आ जाएंगे, उसको हम अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग कहीं और बैठे हुए हैं और हमें एकदम से याद आए कि अरे हमारे घर का फैन ऑन है। स्मार्ट स्मार्ट डिवाइस में भी तुम्हें नहीं बताया फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनेट एनीथिंग कुछ तो ऐड हुआ होगा। मैं इसीलिए और सफर सर तय करने की बात कर रहा हूँ। देखो, इसमें तो मैनुअली हो गया, इसमें रिमोट के द्वारा हो गया। यस स्मार्टफोन सर। तो मतलब एक इंटरनेट से जोड़ सकते हो दुनिया के किसी भी लोकेशन, जो अभी आप बात बोल रहे हो। ठीक है यस ना? सर। अब उसमें क्या एडिशनल ऐड हुआ कि एआई आ गया। एआई का सर बेसिक, हाँ बताइए। सर बेसिकली वो कमांड्स को एग्जीक्यूट करना फिर स्टार्ट कर देगा। उसमें और फीचर्स आ जाएंगे, वो एज एज पर दी कमांड्स वर्क करेगा, जैसा उसको कमांड दिया जाएगा वो वैसे काम करेगा फिर। ठीक है, चलिए मैं इसमें दो चीजें लिखता हूँ, और किसी को कुछ कहना हो तो चैट में जरूर लिखिए, अनम्यूट होकर भी बता सकते हैं। इसमें दो चीजें ऐड होंगी। पहला जो होगा, हमेशा याद रखिए, हमेशा जब तक आप जड़ पे नहीं जाएंगे ना, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। पहला इसमें दो, एआई का सिंपल सा मीनिंग है, बेसिक आइडिया, ऑटो सेंस, अपने आप से सेंस करेगा। दूसरा सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, दो चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है ना? बाकी चीजों में क्या, आप उसको सेंस कराने के लिए उसमें पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग करोगे और वो सारी वो चीजें अलॉट करोगे, लेकिन इसमें ऑटो सेंस होगा और सेल्फ लर्निंग होगी। अपने आप से सेंस किया और सेंस करने के बाद खुद ही सीख जाएगा। ये आपका मेन फीचर होता है एआई। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब, यूट्यूब सभी लोग यूज करते हैं आज की डेट में। मैं भी आपके सारे रिकॉर्डिंग यूट्यूब के माध्यम से आपके पास में पहुंचा रहा हूँ। 2011 से पहले, मैं बिफोर 2011 से पहले अगर मैं बात करूं, तो यूट्यूब इज नॉट एआई बेस्ड नहीं था। एआई का मतलब होता है, यूट्यूब के अंदर क्या किया 2011 के बाद में, आफ्टर 2011, उसके अंदर उनके हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में एआई फीचर इम्प्लिट किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आज मान लीजिए, आज आप एक लैपटॉप खरीदते हैं और एक कंप्यूटर खरीदते हैं, राइट? ठीक है, तो और पहली बार नया कंप्यूटर खरीदा या लैपटॉप खरीदा, और पहली बार आपने जीमेल अकाउंट बनाया, नो डाउट आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपके कॉलेज का ईमेल आईडी और पर्सनल आपका जो क्या कहते हैं और कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी उसको माइनस कर दें, तो नो डाउट, और चाइना को हटा दें, दुनिया का 96%, 96% जो ईमेल है वो जीमेल का है। आप सब ने जीमेल का ही बना होगा जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है, उसमें फिर क्या होता है कि जब आप जीमेल का बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, जब आप यूट्यूब खरीदेंगे, आज की डेट में नया लैपटॉप खरीदा और यूट्यूब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, आपका जो लैपटॉप है नया है, आपने अपना जीमेल नया बना के लॉगिन किया, नया फ्रेश जीमेल, तो जो मेरा यूट्यूब सर्वर, अगर आपने कोई फर्स्ट टाइम पेज ओपन करना चाहते हैं, यूट्यूब गो गो टाइप www.youtube.com, तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो जाएगा उस सर्वर पे, कहाँ पे, जहाँ यूट्यूब है। यूट्यूब के पास गया, यूट्यूब ने आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की और रिकॉर्ड में उसको आपके बारे में कोई इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपका लैपटॉप भी नया है और आपका जीमेल आईडी भी नया है। तो बाय डिफॉल्ट वो पेज जो खोलेगा, वही पेज खोलेगा जो यूट्यूब ने डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है ना? पहला पेज बिल्कुल उसके द्वारा बनाए हुए पेज खुलेगा। अब मान लीजिए आप में से किसी को किशोर कुमार के गाने पसंद है, किसी को वीडियो गेम खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट देखना पसंद है, सबकी चॉइस अलग अलग है। ठीक है ना? अब उसने इसमें सर्च करना शुरू कर दिया। मेरा जो यूट्यूब सर्वर आज की डेट में वो क्या, ऑटो सेंस और सेल्फ लर्निंग है। अब उसने तुरंत सेंस किया कि ये जो मिस्टर मयंक हैं, इनको क्रिकेट देखने का बड़ा शौक है और क्रिकेट के बारे में सर्च कर रहे हैं। उसने सेंस कर लिया, और यूट्यूब का जो सर्वर है सिंगल सेल्फ लर्निंग है, यानी पहली बार में ही वो सेंस करके लर्न कर ले जाता है। प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड होता है कि लर्निंग कितने बार में करेगा। कोई घटना दो बार घटेगी इवेंट तब लर्न करेगा, या सिंगल इवेंट हुआ तब लर्न करेगा। तो यूट्यूब ने सिंगल इवेंट पे ही लर्न करने की प्रोविजन कर रखा है प्रोविजन में। तो आपने पहली बार में ही मैंग ने क्रिकेट देखा, उसने लर्न कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया। नेक्स्ट टाइम अगेन
अब फिर से लैपटॉप खोला, इस बार यूट्यूब से ऑलरेडी वो विजिट कर चुका है, जीमेल आईडी ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। जब वो खोलेगा तो बाय डिफॉल्ट जो फ्रंट पेज पे वही खुलेगा, जो क्रिकेट मैच या उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होगी वही सारी चीजें खुलेगी। वो पेज नहीं खुलेगा जो यूट्यूब ने डिफाइंड किया हुआ है। और उसमें मैंडेटरी कुछ पार्ट होते हैं, उनको छोड़ दो तो बाय डिफॉल्ट वो पेज खुलेगा जो आपको सेंस करके लर्न किया हुआ है। राइट, ठीक है। ये बहुत ही डेंजरस है ये। और चूंकि आप जीमेल से जुड़े हुए हैं, जीमेल भी टोटली 100% ऑलमोस्ट आपका एआई कंप्लीटेशन है। तो नो डाउट आपका जो यूट्यूब से आप भले जुड़े थे, लेकिन वो जीमेल से लिंक था। जीमेल आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी सारे लोकेशंस हैं जहां पर आपने जीमेल अकाउंट ही दिया है। तो बाय डिफॉल्ट उन सारी जगह ये सारी चीजें पहुंच जाती हैं। अगर आपने यूट्यूब खोला था, यूट्यूब पे कोई चीज देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो। जब इंस्टाग्राम खोलोगे वहां पे भी क्रिकेट दिखने लगेगा। आप फेसबुक खोलो, वहां पे भी क्रिकेट दिखे। तो कोई ये कहता है कि अगर मैंने ये चीज पहले नहीं खुली, अपने आप खुल रहा है, तो भाई आज की डेट में टोटली बेईमानी है। हर चीज पहले से डिफाइंड है और आपको वो मिलेगी आपको, ठीक है ना, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब पंखे के बारे में, फैन के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, फैन अगर आपने खरीदा, मान लो मैंने उस फैन को खरीदा, पहली बार रात को 2 बजे ठंडा लगा और उन्होंने फैन को क्लोज कर दिया। फैन फर्स्ट टाइम यूजर के बारे में नहीं जानता, ठीक है, तो उसने तुरंत आपका जो फैन है सेंस किया कि ये मिस्टर मयंक है, रात को 2 बजे पंखा बंद किया। अब आपके फैंस के जो पंखा है, फैन के अंदर ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि 1 टाइम लर्निंग है या 2 टाइम लर्निंग है। अगर 1 टाइम लर्निंग है तो लर्न कर जाएगा। मान लो 2 टाइम लर्निंग है तो अभी लर्न नहीं करेगा, वो सिर्फ मेमोरी में रख के बैठा रहेगा। अगले दिन फिर मयंक ने पंखा चलाया और 2 बजे रात को फिर ठंड लगी और बंद कर लिया, तो अब हमारा जो फैन है लर्न कर जाएगा और फिर वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तीसरे दिन उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एआई इज द वेरी डेंजरस। अभी तक रोबोटिक चीजों में परमिशन दी गई है, कुछ चीजों में परमिट कराई गई है, 100% ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया है। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। तो होपफुली कि एआई का मतलब आप समझ में आ गया। एआई अगर 100% इम्प्लीमेंट कर दोगे तो ऐसा होगा कि मैं यहाँ पर कोई रोबोट बैठ के आपको ट्रेनिंग दे रहा होगा, रोबोट वाले स्टूडेंट बैठे होंगे, ओरिजिनल लोग काम कर रहे होंगे। इट ए वेरी, ये अपकमिंग टाइम आने वाले, ये इसमें काम चल रहा है। बहुत सारे चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं तो काफी हद तक होने वाला है, लेकिन सभी का लीगल दायरा लिमिट किया गया है। ऐसा नहीं है कि 100% कर देंगे तो फिर सारी चीजें अपने हिसाब से चलने लगेगी। कुछ ना कुछ आपको लिमिटेशन रखनी पड़ती है। समाजदेही क्या कहते हैं, जवाबदेही होती होती है। ठीक है, यहाँ तक का सफर हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा 2000 2016 में पहली बार हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था डिवाइसों को जोड़ने के लिए। एआई हमारा करंट टाइम में चल ही रहा है। ठीक है, ये जितनी मशीनें हैं सब ऑटोमेटिक लर्न सेंस करती हैं और मशीन लर्न कर जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज द मेटावर्स। तो पहले सभी लोग चैट में ये लिख के बताएं, क्या आपने मेटावर्स का नाम सुना है? आर यू नो अबाउट द मेटावर्स नेम? यस या नो, गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स ताकि आपके अटेंडेंस लग जाए। क्या आप सभी लोगों ने मेटावर्स का नाम सुना है? चैट में लिखिए एक बार। मृदुला ने सुना है, दार्शिका, शिवांगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सुना है। तरनजीत, तरनजीत आप बता सकते हैं कि ये क्या है? आपका माइक आज सही है? बहुत डिस्टर्ब होता है आवाज आपका। आपने मेटावर्स के बारे में क्या जानते हैं? नाम सुना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कुछ आइडिया भी है आपको? अनम्यूट होके बता सकते हैं? हाँ सर, आवाज आ रही है। यस यस, टेल मी। सर मेटावर्स एक काइंड ऑफ जैसे हमारी थ्री वर्ल्ड है हमारा, तो वैसे ही हम्म। वर्चुअल वर्ल्ड है वो। उसमें हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलो, मैं अब आपसे ये पूछता हूँ, स्मार्ट क्लासरूम में नो डाउट कि स्मार्ट क्लासरूम में ट्यूबलाइट, पंखा, जो आपका बोर्ड है, पैनल है, सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा होगा, नो इंटरेक्टिव टाइप का होगा। अगर मैं यही कहूँ कि मेरा ये रूम क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, उसमें क्या डिफरेंस आएगा? सोच के बताइए। आपने पकड़ा बिल्कुल सही है, नो डाउट। पेपर में लिखेंगे, आउट ऑफ 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन अब मैं इसको प्रैक्टिकल मैनर पूछता हूँ कि मेरा एक क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, तो कैसे आप देखेंगे इस चीज को? कुछ आइडिया दे सकते हैं? सर लाइक डिजिटल करेंसी होगी, अगर आप जैसे नोट
हम लोग आदान प्रदान करते हैं पैसे का, तो उसमें मैं डिजिटल मैं करेंसी मैं यूज होगी। ठीक है, मैं आपका क्लासरूम के बारे में बात कर रहा हूँ। स्मार्ट क्लासरूम आप जहाँ पढ़ते हैं, मैंने मान लिया कि आपका क्लासरूम स्मार्ट है, तो स्मार्ट क्लासरूम का सीधा सा मतलब है आपके क्लासरूम में ट्यूबलाइट, पंखा, जो बोर्ड होंगे, वाइट बोर्ड होंगे, वो सारे इंटरनेट के थ्रू इंटरेक्टिव पैनल होगा, ठीक है ना। आपका जो प्रोजेक्टर होगा वो भी इंटरनेट से जुड़ा है, दैट इज स्मार्ट क्लासरूम, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी क्लासरूम को कहूँ कि ये मेटावर्स क्लासरूम है, तो क्या चेंज पाएंगे? कभी सोचा इस बारे में? ये आने वाला फ्यूचर है, यहाँ तक तो ऑलरेडी हम लोग चल रहे हैं, ये चीज आप तक हो चुकी है, यहाँ तक हम कफर बात करें ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी इनिशियल स्टेज पे हैं और बहुत जल्दी ये चीज होने वाली है। एनी मोर, कोई भी और कहना? एनीवन? वर्चुअल रियलिटी क्रिएट हो जाएगी अगर मेटावर्स में हम आपकी क्लास अटेंड करेंगे। अभी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हम एक्चुअल रियलिटी से भी हमें उससे हम ये अभी जो आप कर रहे हो ये स्मार्ट है। मैं यहाँ बैठा हूँ, रिमोट से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास, इट कम अंडर कैटेगरी ऑफ स्मार्ट, यस ठीक है, सर। आप ये कह सकते हो। लेकिन अगर ये वर्चुअल, अगर मेटावर्स में हो जाए तो क्या चेंज हो जाएगा? सर अभी जो एक्चुअल रियलिटी है हम उसमें नहीं रहेंगे, हम एक वर्चुअल रियलिटी में चले जाएंगे कि मतलब सिर्फ वो क्लास हमें लगेगा कि हम रियलिटी वही है। ओके, ठीक है, मैं अभी आपकी बात से सहमत हूँ। यस शिवांगी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर उसमें एक 3D लाइक एनवायरनमेंट फील होगा, मतलब वर्चुअली। तो मतलब ऐसा लगेगा कि लाइक हम सामने ही बैठे हैं, लाइक 3D में वैसा। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। मेरे यहाँ एक लैब तैयार हो रही है, जो उम्मीद है कि दिसंबर तक रेडी हो जाएगी। उसमें मेटावर्स क्लासरूम का ही एक लैब बना रहे हैं। उसमें है क्या, आप सभी लोग अभी रिमोटली बैठे हो, ये तो स्मार्ट का पार्ट हो गया। लेकिन अगर सभी लोग यहाँ आते, फिजिकली आप क्लासरूम में बैठे होते, और आपका क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, तो मैं क्लासरूम में आता और मैं पढ़ा रहा होता। अगर आप में से कोई मुझे टच नहीं करे ना, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं रियल में वहां नहीं हूं। मेरा क्लोन जैसा या लाइटिंग सिस्टम है, उसकी वजह से मैं वहां प्रेजेंट होकर पढ़ा रहा हूँ। वहां पे लाइट व्यवस्था, वहां पे कैमरे इस तरह से मैनेजमेंट कर दिए जाएंगे कि मेरी पूरी पिक्चर वहां पे इमेज जनरेट होगी, और मैं पूरे क्लासरूम में बिल्कुल घूमकर, भले मैं यहाँ बैठकर फिजिकली मैं आपके सामने, वो कहने के लिए फिजिकल नहीं होगा, लेकिन मेरा एक अक्ष या प्रतिबिंब कह सकते हो, इमेज वहां पे एज ए फिजिकली मोड में खड़ा होगा, और पूरे क्लासरूम में घूमकर बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएगा जैसे रियल वर्ल्ड में, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं बताया जाए कि मैं वर्चुअल हूं, और जब तक आप मुझे टच नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं रिमोट बैठ के पढ़ा चुका हूं। ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड, मतलब कितनी सुपर चीज होने वाली है, ठीक है। इसमें से एक समस्या एक आ रही है जिसका लीगल एडवाइसिंग हम लोगों के पास आई हुई है, कि आप कृपया बताएं। हो सकता है, क्योंकि इसे चलाएगा कौन सा, मैं यहीं बैठ के पढ़ाऊंगा, मेरा केवल मेरी जो लाइटिंग सिस्टम है, मेरा इमेज वहां पे जाके आपके सामने प्रेजेंट होके पढ़ा रहा होगा। तो रिमोटली तो कंट्रोल कोई भी कर सकता है ना, रिमोटली कंट्रोल ये भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, मेरी जगह कोई दूसरा बंदा बैठ के भी कंट्रोल कर सकता है वहां पे। तो मैं रिमोटली बैठ के वहां पे आपके सामने बैठकर कुछ गाली गलौज कर दूं, कुछ मिसहैप कर दूं, कोई भी चीज कर दूं, तो ये चीज कैसे प्रूव होगी कि रियली में मैंने ही वो काम किया? हो सकता है कि मेरे बिहाफ पे मेरे सिस्टम में कोई और बैठा था और सामने क्या, इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या हल है, इसका क्या लीगल एडवाइस है, इस पे काम चल रहा है, और जिस दिन हो जाएगा ये काम भी ओके हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे आप उस पे जाके आप उस पे चले जाइए, अमेजन पे भी बहुत सारी मिल जाएगी, कि आपको कोई अलमारी खरीदनी है, ठीक है, आप उस अलमारी को अपने घर के एक कोई फोटो लीजिए, और उसको अलमारी को ला के घर के फोटो में रख के उस चीज को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत मतलब कई चीज पॉसिबिलिटीज है। तो मेटावर्स इज टोटली वर्चुअल वर्ल्ड, बट यू फील लाइक ए रियल वर्ल्ड। आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल रियलिटी के समान आपको महसूस होगी। ये बहुत ही, और बहुत सारे जितने शॉपिंग चीजें हैं, अमेरिका में बहुत सारे मेटावर्स स्टोर शॉपिंग ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। घर बैठकर बिल्कुल रियल महसूस करते हुए सामान को चेक करते हैं, और उसके बाद उसको परचेज भी करके ला सकते हैं। ये बहुत आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये जब फिजिकली जब आएगा ना, तब इस चीज को आप समझ पाएंगे, ठीक है। मेरे एक दोस्त हैं रिंकू उप्पल, मैं एक छोटा सा स्टोर आ गया, वो सरदार जी हैं, रिंकू उप्पल नाम है, बहुत ही मेरे घनिष्ठ, मेरे रूममेट रहे। मेरे दो रूममेट थे, एक कल मैंने नाम लिया था सतीश बाबू, हम लोग तीन थे एक रूम में, और दूसरे रिंकू उप्पल, वो कानपुर के थे, सरदार बहुत
फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। उन्होंने मजाक में एक बात कही थी, वो मुझे याद आ गया। शायद आप लोगों को मेटावर्स कुछ ऐसा ही लग रहा होगा, इसलिए मैं आपको सामने रख रहा हूँ। तो इसको कहीं वैसे मत लीजिएगा, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि वो चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ थी जिसको बाद में हम लोगों ने रियलाइज किया। आपको मैंने एक चीज़ और बताना चाहूँगा। पहली बार ऑनलाइन शब्द का जो प्रयोग था ना, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। जैसे कि हमारे मोदी साहब अभी कहते हैं सब करो डिजिटल करो, डिजिटल करो, सब डिजिटल करो, लेकिन इस ऑनलाइन जो फर्स्ट वर्ड यूज किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में सबकी सैलरी, सारी बैंकिंग सिस्टम सब हम ऑनलाइन करेंगे। उन्होंने एक बात बोली थी, ठीक है। उनके इसी तर्ज पे आईसीआईसीआई बैंक ने पहला एटीएम लगाया पटियाला से। मैं उस समय ट्रेनिंग के दौरान में था। हम लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कम्युनिकेशन के बारे में। तो हम लोग ट्रेनिंग में थे। मैं था, रिंकुप्पल थे, सतीश बाबू जी थे, और भी बहुत सारे 40 का बैच थे, 40 ऑफिसर थे। अंडर दे आर ट्रेनिंग इन पटियाला। पटियाला हमारा पूरा सरदारों का घनी महान शहर है, और रिंकू जी के बहुत सारी फैमिली वहाँ पे भी रहती है, ठीक है। तो हम वहाँ पे थे। तो उसके बाद हम लोग वहां पर एक दिन पेपर में आया पंजाब केसरी। वहां उस टाइम बहुत चल रहा है, बात कर रहा हूँ मैं 99 2000 के बीच का बात कर रहा हूँ। पंजाब केसरी आता था बहुत। तो उसमें जो पेपर में छपा था वो, तो वहां पे पेपर में आईसीआईसीआई बैंक में एक नोटिस निकाला कि सबसे पहले वो क्या कहते हैं, पहला एटीएम लगेगा, और इसमें हम अपने आप पैसे निकाल, जब भी जाए बटन दबाएं और पैसे निकाल दे। ये चीज उन्होंने कही थी। तो हम लोगों ने पेपर में पढ़ा, चूंकि हम लोगों ने कभी सुना नहीं था। पहली बार सुना कि यार बैंकों से पैसे नहीं, उस समय मैनुअली होता था हर चीज। लेकिन जब सुना कि पहली बार बटन दबाओ और मशीन से पैसे निकल जाएंगे, तो पता है हमारे दिमाग में क्या ख्याल आया? यार मशीन से कैसे पैसे निकल, क्या मशीन के अंदर इंसान बैठा होगा? बटन दबाएंगे, खिड़की खोलेगा, लो पैसे, ठीक है। फिर पैसे जमा करना होगा, बटन दबाएंगे, लो पैसे जमा करो। मतलब इस तरह के सवाल आते थे, जो चीज हमने देखी नहीं, ऐसे ही आता था, ठीक है। या पाइप तार में कैसे जाएगा, बड़े सारे सवाल उस समय थे, जवाब थे, ठीक है। उस समय हम लोग को मालूम नहीं था। उसी उद्घाटन जब उन्होंने किया आईसीआई बैंक ने, तो नेक्स्ट दिन पेपर में फिर निकला कि वो मशीन दूसरे दिन ही बंद हो गई थी। और बहुत सारे 45 लाख के आसपास की मशीन थी, और दूसरे दिन वो बंद हो गई। और चूंकि पटियाला शहर एक बड़े धनी मनी, हमारे प्यारे जितने भी सरदार लोग हैं उनका शहर था, बहुत ज्यादा पैसे वाले, ठीक है। तो वो एक तरह का, उनका नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है, बड़ा फेमस है उस शहर में वो। तो उन्होंने एक उंगली उठा दी कि भाई आपका ये मशीन है, मैंने यूज किया और एक खराब हो गई आपकी मशीन। इससे अच्छा तो मैं हमारे बैंक में जाता हूँ, मैं पैसे निकलवा लेता, अपने बंधु से निकलवा लेता, ठीक है। तो चूंकि इज्जत का सवाल था, नई मशीन लगी थी, देश की पहली मशीन लगाई गई थी, वो भी पटियाला जैसे शहर में, ठीक है। तो कहीं लोगों के पास मैसेज ना गलत चला जाए, तो इंजीनियर ने बुलाया, और इंजीनियर ने बुलाकर पूछा कि आपने कैसे यूज किया। अरे कमाल करते हो, तुमने बोला ये प्लास्टिक कार्ड इसके अंदर डालो, हमने डाला, और तुम्हारे स्क्रीन पे लिख के आया था कृपया पिन डालें। तो भैया कोई पिन दिखाई नहीं दिया मेरे को। तो मेरे पगड़ी में एक पिन पड़ी थी, मैंने निकाल के उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मशीन तुम्हारी आवाज करने करके फिर बंद हो गई स्क्रीन। अब लोगों को समझ में आया कि ये, फिर अगले दिन जो पेपर में आया था ना, उस पर लिखा था पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, 4 अक्षरों का पासवर्ड डालें। तब हम लोगों को भी प्रैक्टिकल कराया गया भाई आप चीजों को ऐसे। उसी तरह से जो मेटावर्स है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, कैसे होगा, ये होगा, क्योंकि हमने भी जब पहली बार सुना तो मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क था, कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब लैब बन रही है, अब हम लोग को विजिट कराया जा रहा है, तो हमने कहा मेरी बहुत ही आसान है। आप वर्चुअली अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करके हर चीज को आप देख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये डिवाइस के बारे में था मेटावर्स। अपकमिंग टाइम आप जब अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके बाहर आ रहे होंगे, तो एक नए वर्ल्ड को सामना पा रहे होंगे। और उसी के साथ साथ एक नया चीज आएगा आपका, क्वांटम डिवाइस। अब चूंकि अभी तक मेरी जितनी भी डिवाइसेज हैं वो बाय डिफॉल्ट सेमी कंडक्टर की बनी हुई हैं, और सेमी कंडक्टर का जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। बहुत ही स्लो का मतलब है कि अभी हम जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत फास्ट नहीं है, इसमें अभी भी आवाज डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। हमें बहुत फास्ट इंटरनेट की जरूरत है। मेटावर्स ला रहे हो, उससे बड़ी और आगे जाने की बात कर रहे हो, तो भैया इससे बात नहीं चलने वाली। तो हमारे डिवाइस भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जो कई गुना फास्ट हो। तो सेमीकंडक्टर का ही एक नया स्वरूप है क्वांटम, हम डिवाइसों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और ये भी हमारा पाइपलाइन में है, और ये भी टारगेट है कि 2030 तक ये पूरा का पूरा जो है डिवाइस कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कि आप एक नए वर्चुअल वर्ल्ड में, एक नए कम्युनिकेशन की दुनिया में आ जाएंगे। जी आप बोलेंगे
इवन आपके सेंसर में आप माइंड में सोचेंगे उसको भी सेंस करके वो सारी चीजों को हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे और वर्क कर पाएंगे। तो ये जर्नी है, दोनों जर्नी आपके सामने ही होने वाली अपकमिंग टाइम में। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन सिक्योर कैसे करें। दो कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन करा रहे हैं, हाउ टू सिक्योर। हमें कोई किसी चीज को कम्युनिकेट करा हो दूसरे रिमोट सिक्योर कैसे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो इस पे अभी काम चल रहा है। तो सबसे पहले क्वांटम डिवाइस को लाने से पहले हम लोग पूरी की पूरी सिक्योरिटी की ही बात कर रहे हैं उस पे कि सिक्योर करो, उसके बाद हम डिवाइस को लाएंगे। डिवाइस तो ऑलरेडी अवेलेबल है, बस यूज कब करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जर्नी ऑफ डिवाइसों के बारे में था जो कल हमारा एक ही सेशन में होता, लेकिन मैं सेशन में 2 बार करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले सेशन में भी नहीं थे और इस सेशन में भी कुछ लोग नए ज्वाइन किए। तो अगला जो सेशन होगा कल हम बात करेंगे रियल ट्रेडिशनल नेटवर्क। दो लोग आपस में जब बातें करते हैं तो उनका रास्ता क्या होता है, उनका पाथ क्या होता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में हम किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं बात करेंगे। मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात आपके मोबाइल फोन तक आपके कम कैसे जा रही है, वो सारी चीजें एक कैसे रास्तों से होके जाएगी, इस पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया दोनों में, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और बहुत आसान था, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आधे घंटा सभी लोग टाइम दे पाएंगे। और मैं इतना कठिन नहीं पढ़ाऊंगा कि बहुत किताबों की जरूरत पड़ेगी। जो भी कुछ कराएंगे आपको प्रैक्टिकल सारा सब इसी पे करा देंगे, ठीक है। तो थैंक फॉर लिसनिंग टू मी, सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।